अगर आप यूपी टेट 2026, सीटेट या किसी भी शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। यह टॉपिक यूपी टेट में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या है? भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर के विकास और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं। भोजन से हमें 3 मुख्य चीज़ें मिलती हैं: ऊर्जा, शरीर की वृद्धि और शरीर की सुरक्षा। ठीक, अगर हम सही भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हम बीमार पड़ सकते हैं। अब भोजन के प्रमुख प्रकार देखते हैं। भोजन को हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ। वे भोजन जो हमें काम करने की शक्ति देते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं उदाहरण: चावल, गेहूँ, आलू, चीनी, घी। इन भोजनों से हमें ऊर्जा मिलती है, मतलब इन भोजनों में कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है। ठीक है। शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ। वे भोजन शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो भोजन होते हैं वो शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से भोजन होते हैं आइए देखते हैं उदाहरण: दाल, दूध, अंडा, मांस और सोयाबीन। इसमें सबसे अधिक मात्रा क्या पाई जाती है? प्रोटीन की। ये जितने भी मैंने खाद्य पदार्थ बताए अभी, वो उसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, अब शरीर की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, मतलब जिन्हें खाने से हमें बीमारियां नहीं होती हैं, ये हैं कौन कौन से हैं? फल, हरी सब्जियां, गाजर, पालक, टमाटर। अगर आप ये खाते हैं तो आपको जल्दी बीमारियां नहीं होंगी। इन सब भोजन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन और खनिज लवण। ठीक है। अब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होती है आइए देखते हैं। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो और जो शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखे, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में वही चीज़ है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी सही मात्रा में हो तो उसे संतुलित आहार कहलाया जाता है। अब संतुलित आहार के घटक देखते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मुख्य ऊर्जा मिलती है, मतलब। ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। चावल है, गेहूँ है, मक्का है, आलू है। इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर को बनाता है। ठीक, बनाने वाला तत्व होता है। उदाहरण में किस में पाया जाता है? तो दाल में सबसे ज़्यादा, दूध में, अंडा में और सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये शरीर के विकास के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? प्रोटीन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम वाले फैक्ट्स हैं जो आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तीसरा है वसा। वसा क्या करता है? अधिक ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को। ठीक, और शरीर को गर्म रखता है। अब उदाहरण के लिए ये किस में होता है वसा? घी में पाया जाता है, मक्खन में और तेल में। ठीक है। सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है? वसा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊर्जा के टॉपिक से आती है, सॉरी ऊर्जा नहीं, वसा के टॉपिक से आती है। अब विटामिन। विटामिन क्या है? रोग से बचाने वाला है। ठीक, उदाहरण किसमें विटामिन पाए जाते हैं? फल और हरी सब्जियों में। तो रोगों से बचाने वाला तत्व क्या है? विटामिन। ठीक है। ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है? वसा। ठीक, और शरीर को बनाने वाला तत्व क्या है? प्रोटीन। और रोगों से बचाने वाला तत्व क्या है? विटामिन। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। खनिज लवण, ये शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। इसमें उदाहरण किस में पाया जाता है? तो दूध में, हरी सब्जी में और फल में। तो हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? कैल्शियम। पानी। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक, कार्य क्या है अब पानी का? भोजन पचाने में मदद करता है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बाकी तत्व ले रहे हो, पानी नहीं ले रहे हो, तो बाकी तत्व सब बेकार हैं। ठीक है, पानी भी हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है। कौन कौन से तत्व हो गए हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी, वाटर। ठीक, अब देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, इससे भी क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक, तो वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें ही जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो कौन कौन से, विटामिन बी और सी के जितने समूह वाले हैं विटामिन सारे पानी में घुल जाते हैं। तो विटामिन बी में देखो कौन कौन से, विटामिन बी में B1 थायमीन। ठीक, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन 2 राइबोफ्लेविन, इससे त्वचा रोग और आँख के रोग होते हैं। विटामिन 3 से नाइसिन, इससे पेलेग्रा होता है। ठीक है, विटामिन 5 से पेंटोनेथिन अम्ल, थकान और कमजोरी होती है। ठीक है, विटामिन 6 से पाइरिडीडाइक्सिन, एनीमिया होता है। ठीक, B7 से बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है, बाल और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। B9 से फोलिक अम्ल कहते हैं, एनीमिया होता है इससे। और B12 से साइनोकोबालमीन, इससे भी एनीमिया होता है B12 से भी। ठीक, ये बी के समूह है, विटामिन बी के, और ये इनके रासायनिक नाम और इनसे होने वाली इनके कमी से रोग के नाम, ये आता है एग्जाम में। ठीक, अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, अब वो हमने देखा जल में घुलनशील विटामिन। अब हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। जो विटामिन वसा में घुल जाते हैं उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, ADEK, याद रखिएगा ADEK जो है वो वसा में घुलनशील है, और B और C जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब इसके रासायनिक नाम और इससे कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। विटामिन ए से रासायनिक नाम है रेटिनॉल और रतौंधी होता है। डी से कैल्सीफेरॉल है इसका नाम रासायनिक, और इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ई से टोकोफेरॉल नाम है इसका, मांसपेशियां कमजोरी संबंधी रोग हो जाता है। के से फाइलोलेविन है, और इससे रक्त का थक्का, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा भोजन समाप्त। अब हम आते हैं स्वास्थ्य पे। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है। ठीक है, अर्थात कहने क्या, शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और समाज में अच्छा व्यवहार हो, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ माने जाते हैं। ठीक है, ये है आपके स्वास्थ्य की परिभाषा। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें देखते हैं। संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये सभी अच्छी बातें आती हैं। फिर ये था हमारा स्वास्थ्य। अब हम देखेंगे स्वच्छता क्या है। स्वच्छता मतलब साफ सफाई रखना। ये दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता पहला है, ये हमारे शरीर की सफाई के लिए है, जैसे रोज़ नहाना होता है, हाथ धोना होता है, दांत साफ करने होते हैं, साफ कपड़े पहनना। ठीक, और एक पर्यावरणीय स्वच्छता होता है, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, जैसे कूड़ेदान में डालना, घर स्कूल साफ रखना, पानी को साफ रखना। देखो इससे ज़्यादा इससे नहीं आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन भोजन के टॉपिक से आते हैं, विटामिन से आते हैं, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि शरीर को बनाने वाला तत्व कौन सा है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस तत्व से मिलती है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। वसा में कौन से घुलनशील विटामिन है, जल में कौन से घुलनशील विटामिन है, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनसे होने वाले रोग, उनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट के एग्जाम में आए हुए हैं, वो हम शाम को 7 बजे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज्ञान सूत्र CTET यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।